नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 6 जनरल एंट्री विद डिस्काउंट के चैप्टर को। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप टैली प्राइम के कोर्स में फ्री में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कैसे आप फ्री में इसका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितना भी जनरल एंट्रीज के अंदर पढ़ा है उसके अंदर आपने दो टर्म पढ़ी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और आप क्या करते हैं, जो भी सामान या जो भी पैसा आपके पास आता है, रिसीव होता है, आप उसे कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में डालते हैं। और जो भी सामान या जो भी पैसा आपके पास से जाता है आप उसे क्रेडिट साइड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इतना अभी तक आपने पढ़ा है। लेकिन जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। डिस्काउंट के केस में जब हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो उसे हम डालते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, और डिस्काउंट में जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब जब हमारे पास से डिस्काउंट जा रहा होता है तो उसे हम डालते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है डिस्काउंट की एंट्री करते वक्त। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। डिस्काउंट के अंदर जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो उसे किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब हमारे पास से डिस्काउंट जाएगा तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, बस डिस्काउंट के केस में ही ये ऐसा है, बाकी सब में आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी के बेस पे, डिस्काउंट के बेस पे ही एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आया है आपका, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी जरा वो देखिए। इसकी एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था तो उसके अंदर कैपिटल के बारे में आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल वह अमाउंट होता है या फिर वह एसेट्स होता है जो कि आप अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा वो समझिए। यहाँ पे राहुल ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ठीक है, मतलब कैश लगाया बिजनेस में। तो देखिए, बिजनेस के पास कैश आया, मतलब राहुल ने क्या किया, एक, देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक राहुल है और राहुल की एक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उस कंपनी के अंदर जो राहुल ने पैसा लगाया तो कंपनी के अंदर कैश रिसीव हुआ। इस वजह से हमने यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया है, क्योंकि ये जो जनरल एंट्री बन रही है ये एक कंपनी की बन रही है, किसी इंसान की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है कंपनी के अंदर, इस वजह से हमने यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया। और जो कैपिटल है वो लगाया गया किसके तरफ से? राहुल की तरफ से। तो यहाँ पे कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी आप कभी भी ये इस तरीके की अगर आपके पास एंट्री आती है, जैसे कि गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या फिर राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसकी एंट्री आपकी यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि जो कंपनी में कैश आ रहा है वह कैपिटल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, देखो क्या किया राहुल ने, कैपिटल लगाया, मतलब राहुल के पास से कैपिटल जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ गया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पहली वाली जो एंट्री है ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड इनटू बैंक। इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने पैसा जमा किया बैंक में तो आपके पास से क्या गया? आपके पास से तो कैश चला गया, तो इस वजह से आपने कैश को कर दिया क्रेडिट में और बैंक आ गया डेबिट में। क्यों बैंक डेबिट में आया? क्योंकि बैंक वालों के पास तो पैसा आ गया। ठीक है, तो इस वजह से बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो भी चीज़ आप रिसीव करेंगे वो डेबिट पे डालेंगे और जो भी चीज़ आपके पास से जाएगी आप उसे क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या था कि आपके पास से तो जा ही जा रहा था, कैश ही जा रहा था, कुछ आ नहीं रहा था। आ किसके पास रहा था? बैंक वालों के पास, तो इस वजह से बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह कंपनी ऑन क्रेडिट 2000। ओके, तो यहाँ पे देखिए
जो बॉट है, बॉट का मतलब होता है खरीदना, परचेज का मतलब भी होता है खरीदना। तो यहाँ पे इस एंट्री में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हम जो है वह एम एस सिंह जो है इससे सामान खरीद रहे हैं उधार में। देखिए लिखा है ना, बॉट गुड्स फ्रॉम एम एस सिंह ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब हम एम एस सिंह से सामान उधार में खरीद रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास सामान आया, और सामान का हमारे पास नाम नहीं पता है, इस वजह से हमने क्या किया, परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। ठीक है, और हमने तो उधार में सामान खरीदा है, तो हमारे पास से तो कुछ जा नहीं रहा है, तो जा किसके पास से रहा है, एम एस सिंह कंपनी के पास से। तो इस वजह से हमने एम एस सिंह कंपनी को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, लेकिन नेक्स्ट एंट्री देखने से पहले इस एंट्री को फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एम एस सिंह से सामान खरीदा है उधार में, और उधार का जो अमाउंट है वो कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखिए। सो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, जो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेड टू एम एस सिंह कंपनी 1950 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एंट्री आ गई आपकी डिस्काउंट की आ गई। ठीक है, ये देखिएगा अभी यहाँ पे जो यहाँ पहली वाली एंट्री थी, इसमें हमने क्या किया था, एम एस सिंह से ही सामान खरीदा था, उधार में खरीदा था। अब नेक्स्ट एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, इसी उधार का पैसा हम एम एस सिंह को दे रहे हैं, क्योंकि एम एस सिंह से हमने उधार में सामान खरीदा था। तो अब यही पैसा यहाँ पे हम दे रहे हैं, 1950 रुपये दे रहे हैं, और कह रहे हैं एम एस सिंह से कि एम एस सिंह ने हमें 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलो वो देखिए। ये रही इसकी एंट्री। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास से कुछ भी नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपने पहले ही वाली जो एंट्री थी उसमें ही रिसीव कर लिया था सामान को। ठीक है, तो अभी आ किसके पास रहा है, एम एस सिंह के पास। और कितना आना चाहिए एम एस सिंह के पास, 2000 रुपये, क्योंकि 2000 का आपने सामान खरीदा था। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे एम एस सिंह अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000 रुपये से। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपके पास से कैश कितना जा रहा है। देखिए आपने कितना पे किया यहाँ पे, 1950। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1950। क्रेडिट में क्यों डाला कैश को, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा था। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए, जब आप सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने 2000 का सामान खरीदा और आप उसे पैसे दे रहे हैं 1950 रुपये, तो 50 रुपये का तो आपको फ़ायदा हुआ ना। तो 50 रुपये क्या हो गया, आपने डिस्काउंट रिसीव किया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमें डिस्काउंट मिलेगा, जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो उसे कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 50 रुपीज़। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट है, ये दोनों मैच हो जाएगा। देखो 2000 यहाँ पे भी हो गया और इन दोनों को मिला के 2000 यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्काउंट की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री अब देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज फर्नीचर। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आप ये फर्नीचर कैश में ख़रीद रहे हैं या फिर क्रेडिट में। अगर कैश में ख़रीद रहे होते तो यहाँ पे कैश लिखा होना चाहिए था, और अगर उधार में होता तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा होना चाहिए था, जिससे कि हमें पता चल सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि ये एंट्री कैश है, ये क्रेडिट है। देखिए, जब यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता, जैसे लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम, तो वो एंट्री आपकी उधार की एंट्री होती, क्रेडिट एंट्री होती। क्योंकि जब भी आपकी एंट्री के अंदर कोई नाम आ जाता है तो वह एंट्री आपकी उधार की हो जाती है। और जब किसी एंट्री के अंदर कोई नाम नहीं होता है तो वो समझिए वो एंट्री आपकी कैश की होती है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि नाम भी लिखा होता है एंट्री में और साथ में कैश भी लिखा होता है। जैसे कि लिखा होता है यहाँ पे परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम इन कैश, तो जब उसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है कि राम से हमने सामान खरीदा कैश में, तो वो एंट्री आपकी कैश ही कहलाएगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपकी एंट्री में कोई नाम का जिक्र है और कैश नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, और क्रेडिट भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन नाम लिखा है, तो वो उधार की एंट्री है। लेकिन उसके अंदर
अगर आपकी एंट्री में कोई नाम नहीं लिखा, ना कैश लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, तो समझिए कि ये एंट्री आपकी कैश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो इसमें देखो, इस एंट्री में ना नाम है ना कैश लिखा है, तो ये जो एंट्री होगी सिर्फ आपकी कैश की होगी। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी इसकी? परचेज फर्नीचर। फर्नीचर आप खरीद रहे हो, तो फर्नीचर आपके पास आया तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और आपके पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज एडिंग मशीन। तो इसकी भी एंट्री बन जाएगी एडिंग मशीन टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे क्या है, परचेज टाइपराइटर। तो टाइपराइटर हम परचेज कर रहे हैं तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, पेड फॉर पोस्टेज। अब यहाँ पे आप पोस्टेज के लिए पैसे दे रहे हो 15 रुपीज़। ठीक है, पोस्टेज स्टैंप की बात हो रही है यहाँ पे। तो पोस्टेज स्टैंप आपके पास आया तो आपने डेबिट में रिसीव किया और क्रेडिट से उसको पैसे दे दिए, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये भी इजी थी, बहुत ही इजी एंट्री है। अब इसके बाद ये डिस्काउंट की एंट्री में भी होगी, कोई नहीं, ये डिस्काउंट की नहीं है, सिंपल एंट्री। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा आपने कैश में, तो इसकी एंट्री बताइए क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब ऐसे कैसे बना जरा वो समझिए। देखिए, आपने सामान बेचा कैश में, जब हम कोई सामान बेचते हैं कैश में तो हमें कैश रिसीव होता है, तो जो भी कैश रिसीव हुआ उसे हमने कहाँ रख दिया? डेबिट में। और हमें सामान का नाम नहीं पता था कि हमने क्या बेचा, तो हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख दिया। जब हमें नाम ना पता हो तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, बेचते समय सेल्स लिखेंगे और ख़रीदते समय परचेज लिखेंगे, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एमएस रे एंड कंपनी। सिंपल सी एंट्री है, आपने क्या किया? सामान बेचा उधार में। देखिए यहाँ पे देखा ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा उधार में, किसको? एमएस रे को। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी जरा बताइए। तो इसमें देखिए कि आपके पास कुछ आ रहा है, आपके पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके पास से बल्कि सामान जा रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट के अंदर क्या आएगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो आपके पास से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो आ किसके पास रहा है? एमएस रे के पास से। तो यहाँ पे हो जाएगा एमएस रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एमएस शारदा। तो इसमें क्या है कि हम सामान बेच रहे हैं एमएस शारदा को उधार में, तो एमएस शारदा के पास सामान आ रहा है तो एमएस शारदा अकाउंट डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब जरा आप इसका अमाउंट देख लीजिए क्योंकि इसी की एक डिस्काउंट एंट्री बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एमएस शारदा को सामान बेचा 1000 रुपये का उधार में। इसका मतलब ये है कि हमें एमएस शारदा से 1000 रुपये लेने हैं, रिसीव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट एंट्री में बताता हूँ आपको। ये वाली एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल वाली है ये तो अभी फ़िलहाल, कि हमने सामान बेचा एमएस शारदा को और हमारे पास से सामान गया। ठीक है, तो ये एमएस शारदा कंपनी डेबिट और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जो इसकी नेक्स्ट एंट्री है देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम एमएस शारदा कंपनी 975 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अलाउड 25 रुपीज़। मतलब हमें एमएस शारदा से 1000 रुपये लेने थे क्योंकि हमने 1000 रुपये का सामान उसे बेचा था, लेकिन हमें मिले कितने? 975 रुपीज़ हमें मिले हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया 25 रुपये का। तो देखिए आप यहाँ बताइए कि आपके पास क्या आया। आपके पास बैंक से पैसा आया, मतलब चेक आपने रिसीव किया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 975 रुपीज़ से। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड। अब देखो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो 25 रुपये का, तो बताइए मेरे को कि डिस्काउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा? तो डिस्काउंट जो है आपका वो डेबिट में आएगा क्योंकि आप यहाँ पे डिस्काउंट देने का काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट में देते हैं। ठीक है, और जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री देखिए कुछ इस तरीके से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 975 रुपीज़ आपने बैंक में मतलब रिसीव कर लिए और आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया डेबिट 25 रुपीज़ का,
ठीक है। और जो ये बैंक अकाउंट के मतलब जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास से तो कुछ जा नहीं रहा है, जहाँ किसके पास से रहा था, एम एस शारदा कंपनी के पास से। तो यहाँ पे टू एम एस शारदा कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया 1000 के अमाउंट से, क्योंकि इसको 1000 रुपये हमें देने थे। तो इसके जो 1000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हुए हैं, बैंक से 975 और डिस्काउंट के थ्रू 25। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो डिस्काउंट की एंट्री में अगर आपका कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप हमें ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग के 4 o'clock तक। ठीक है। इसके बीच में आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ये भी, ड्यू फॉर प्राइवेट यूज़। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं प्राइवेट खर्चे के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए। तो आपको याद होगा मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एक टर्म बताई थी, ड्राइंग्स। ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब यही होता है कि जो भी आप पैसे निकाल रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसी को हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ड्रू मतलब निकालना, प्राइवेट यूज़ के लिए जो भी पैसे हम निकाल रहे हैं 350 रुपये, उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। तो देखिए, जो पैसे निकाल रहे हो वो कहाँ से निकाल रहे हो, कंपनी में से। तो कंपनी के पास से तो पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एंट्री बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ड्राइंग अकाउंट के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो। और यहाँ पे कैश क्रेडिट इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी की तरफ से जो कैश है वह जा रहा है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आज मैंने आपको एंट्रीज़ करवाई हैं वह एंट्री सही से आपको समझ में आ गई होगी। और इसी डिस्काउंट एंट्रीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है। ये जनरल एंट्रीज़ हैं आपकी, इसमें 2 से 3 या 4 आपको डिस्काउंट की एंट्रीज़ मिलेंगी जिनको आपको करना है। वैसे ये सभी एंट्री आपको करनी है, नोटबुक में बनानी है और उसका फ़ोटो आपको लेना है और हमें इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको काम करना है। जो भी आप ये काम करेंगे इसको आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपकी एंट्रीज़ को चेक करके आपको बता सकें कि आपने ये एंट्री सही करी है या गलत। और स्टूडेंट्स, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर कर दीजिए और नीचे दिया गया लाइक बटन उसे क्लिक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बना पाएँ। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो ये आप टैली का वीडियो देख रहे हैं इसका एक फुल कोर्स है, और अगर आप ये फुल कोर्स करना चाहते हैं तो इसका जो एडमिशन का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको फ्री में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो अभी डिस्क्रिप्शन चेक करें एडमिशन लेने के लिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।